आप सबको याद होगा पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, यानी कि मई के महीने की ही बात। मई में बेबी हैदर हुआ था और उससे पहले जो बेबी हैदर की मामी है यानी कि मोमानी जान, उनको जो उनकी बीमारी है वो डिटेक्ट हुई थी एंड देन उसके थ्रू वो ट्रीटमेंट में गई थी। उसके लिए वो ट्रीटमेंट में गई थी। उस टाइम पर उनको थोड़ा कफ वफ का कुछ चल रहा था, तो कुछ जो स्कैन वगैरह हो रहे थे वो नहीं हो पाए थे और वो घर आ गए थे। मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये उसी दौरान की बात है जब बेबी आने वाला था। जब एक औरत माँ बनती है तो वो बहुत सारे सपने देखती है, और जब एक व्लॉगर फीमेल जब माँ बनने वाली होती है ना, तो वो बहुत सारे सपने जो है वो बुन कर रखती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके लिए तो देखो सब चीज़ें कंटेंट ही होती है, ऑफ कोर्स कंटेंट होती है, क्योंकि उनको हर चीज़ का वो अलग बात है कि ये लोग थोड़े से अलग रहे बच्चों के मामले में, दोनों की बात कर रही है। जबकि देखा जाए तो मुस्लिम व्लॉगर और भी हैं, मैं नाम भी बता सकती हूँ, जिन्होंने सारे काम किए हैं। फिर चाहे गौहर खान हो, फिर चाहे शिरीन हो, जिनको मैं रेगुलर देखती हूँ, जो ये है मोहब्बतें में सिमी का किरदार निभा रही थी। वो डेली व्लॉगर हैं और रूटीन में व्लॉग बनाती हैं, सारे ग्रुप से कांटेक्ट में रहती, खूब हंसी फन मजाक मस्ती खूब करती। और बेबी जो है वो चालू के बेबी के आसपास का ही है, उनका भी जब डिलीवर हुआ। खैर, तो हमने उनका भी देखा था कि गोद भराई की रस्म या जो भी कुछ जैसे भी होता है, बेबी शावर, वो सब उन्होंने फंक्शन रिचुअल जो भी करने होते हैं वो किए। हमने इवन गौहर खान को भी देखा था, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो हो सकता है भाई अपने अपने यहाँ पे होता हो, अपने अपने यहाँ पे नहीं होता हो, एनीवे, बट खुशी तो सबको होती है ना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और ऑफ कोर्स इन्होंने चालू अपने भी खूब अच्छे से सपने देखे होंगे कि हम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। खैर, अभी जो चीज़ें ऊपर वाले की तरफ से आने वाली होती है वो तो आती हैं, उनको तो आप रोक ही नहीं सकते। हुआ ये कि बच्चे की मोमानी जान वो बीमार हो गई, और जब वो बीमार हो गई तो फिर उनके ट्रीटमेंट भी होने थे। उनको जो भी प्रॉब्लम जो भी बीमारी थी वो डायग्नोस्ड हुई एंड देन ट्रीटमेंट में गई। और उसी टाइम पर, जिस टाइम पर बेबी डिलीवर होने वाला था चालू अपी का, उसी टाइम पर वो हॉस्पिटलाइज हो। जब बेबी डिलीवर हुआ था तो आई थिंक उनको कफ कोल्ड की वजह से उनको वो टेस्ट या जो भी कुछ था वो नहीं हुआ और उनको घर भेज दिया गया था, जो कि चालू ने और फनी ने, या यूँ कह लो हमें तो चालू के व्लॉग के थ्रू ही पता चला, क्योंकि मैडम जनाब ने तो रिकॉर्ड किया ही नहीं था। तो वो लोग गए थे वहाँ पर देखने के लिए। अब उन्होंने सिर्फ बताया है, गए थे या नहीं गए थे पता नहीं, क्योंकि वो हमें किसी के भी व्लॉग में देखने को मिला ही नहीं, जबकि रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर शूटिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम भाभी जी को हाइड कर कर रखना था। अगर आप सबको याद हो तो उस दौरान बहुत लंबे टाइम तक मैडम कैमरे पर आई ही नहीं थी। खैर, इधर डिलीवरी हो गई, इधर वो 3 या 4 दिन जो भी थे हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आ, और दूसरी तरफ मैडम हॉस्पिटलाइज थी। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं ये इसलिए बता रही हूँ उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चा घर आया, भाभी जी हॉस्पिटल में थी, लेकिन सारे काम हुए, सारे काम। भाभी जी हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में भी आईसीयू में थी, लेकिन काम एक भी नहीं रुका, एक भी नहीं। जबकि उन सारे कामों के लिए रुका जा सकता था, लाइक अकीका या और भी व्हाटएवर जो भी कुछ था, वो सारी चीजें रुकी जा सकती थी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब घर का एक इतना खास और इतना क्लोज मेंबर इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो, उसकी सर्जरी हुई हो, आईसीयू में हो, तो क्या छोटी सी भी खुशियां मनाना बेहतर होता है? और अब ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हो सकता है आगे वो चीजें हमें डिफरेंट देखने को मिले और डिफरेंस हमें नजर आए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन रीजन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन रीजन जनाब मैडम ने बताया कि हमारे रिपोर्ट्स आने वाली थी, हमारी एमआरआई होने वाली थी, इसके चलते चालू ने सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि उसका मन नहीं था। उसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि चालू ने प्लान बनाया हुआ था बाहर जाने का। और अगर आप ये देखो कि जो जनाब मैडम ने बताया, ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो सिर्फ जनाब मैडम ने कहा है, उन्हीं के ही शब्द दोहरा रही हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ये जो टेस्ट है ये हमारा प्लान था, यानी कि पिछले महीने जो दूसरा एक पेट स्कैन हुआ था, सॉरी एमआरआई हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अब ये पेट स्कैन होना है। यानी कि पेट स्कैन होने का टाइम भी तय था और बेबी एच के बर्थडे का टाइम भी तय था, क्योंकि 21 मई जो है वो टाली नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स आनी ही आनी है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले साल से इस साल में ये डिफरेंस देखने को हमें मिला है। यूँ कह लो कि कुछ हालात चेंज हुए हैं। क्यों चेंज हुए हैं ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने और ये लोग बेहतर जाने। कि जिस टाइम भाभी इस बीमारी से लड़ रही थी, अभी तो बीमारी का पता भी नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना है कि कुछ रिपोर्ट्स जो इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स सही नहीं आई हैं। क्या सही नहीं है उसमें ये तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन रिपोर्ट सही नहीं आई है ये इन्होंने जरूर बता दिया। आई बात इसकी कि जो पिछली बार एमआरआई हुआ है तो एमआरआई में 2 स्पोर्ट्स आए हैं, 2 स्पोर्ट्स आए हैं। खुद ही उन्होंने क्लियरली इस बात के लिए बोला है, वो जो स्पोर्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि उनका अभी कोई क्योर भी नहीं कर सकते, यानी कि उनको हमें ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये बात डॉक्टर्स ने इनसे कहा है और इन्होंने ऑडियंस से कहा है, जो कि रिकॉर्डेड है और इन्हीं के व्लॉग्स में है। तो इट मीन्स वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जिसको डॉक्टर ने अभी ट्रीट करने से भी मना किया है, और उन्होंने भी इस बात को लेट गो किया है कि ये कोई ऐसे सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों साल में, मतलब ये पिछले साल में और इस साल में इतना डिफरेंस आया है कि भाभी जी के अगर कुछ टेस्ट हो रहे थे, उसके लिए चालू अपी ने अपने मन को मारा। अपने मन को मारने का मतलब ये है कि अपने आप को इस चीज के लिए रोका कि हम बच्चे का कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अब ये सोचना है, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं इसमें पॉडकास्ट में कुछ सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगी। तो क्या ये जो रिपोर्ट्स आने का या टेस्ट होने की बारी थी, ये चालू अपी को पहले से पता थी, जो वो बच्चे का ब्रिंगिंग भी नहीं कर रही थी? और अगर ऐसा ही था तो विला जाने का प्रोग्राम जो है वो कैसे बना फिर, और क्यों कर वो विला जाने की प्रोग्राम बन रहा था, जिसमें चालू अपी ने अपने पॉडकास्ट में, अपने व्लॉग में ये बोला कि हमारा विला जाने का प्रोग्राम था। फिर उस टाइम पर भाभी के लिए जो है ये टेस्ट की बात आ गई और भैया की जो है शूटिंग का टाइम आ गया। ग्रैंड लेवल पर तो चालू अपी को तभी भी सेलिब्रेट नहीं करना था, तभी भी सेलिब्रेट नहीं करना था, क्योंकि अगर ग्रैंड लेवल पर चालू अपी को सेलिब्रेट करना होता ना, तो वो 1 महीने पहले हो हल्ला काटना शुरू कर देती। जैसे उसने अपनी एनिवर्सरी का इतना बड़ा हो हल्ला मचा के रखा था, इसको शॉपिंग कराना, उसको शॉपिंग कराना, उसका बस चलता ना तो नान को फिर से शेरवानी दिलवा देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसको ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट करना ही नहीं था। बट ये तो था, इसकी बातों से ये तो समझ में आ रहा था कि सेलिब्रेट तो उसको करना था, वैसे ही जैसे नॉर्मली इनके घर में सेलिब्रेट करते हैं, कि पहले ब्रिंगिंग कर लेते हैं और छोटा मोटा सा जो है एक केक काट लेते हैं पूरा परिवार के साथ, जिसमें सब शामिल हो जाते हैं, एंड देन अगले दिन बाहर जाते हैं, खाना पीना सब कुछ खा पी लेते हैं। और बच्चे के बर्थडे पर क्या हो जाता है कि आप चैरिटी कर सकते हैं, मीन्स आप जो है किसी भी मदरसे में, ऑर्फनेज में जाकर आप वहाँ पे खाना प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको घर में बच्चों को बुलाकर कुरान ख्वानी करवा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आपको किसी की भी एनिवर्सरी या फिर किसी और बर्थडे में आपको 6 साल में नहीं देखने को मिला, अंटिल मैडम के बर्थडे पर, सॉरी मैडम की एनिवर्सरी या शायद बर्थडे था उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मैडम को वाकई में दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो बीमारी से जूझ रही थी। पर कहने का मतलब मेरा ये है कि इस 1 साल में इनके रिश्ते की इक्वेशन बदली है, रिश्तों के जो है ना मायने बदल गए। यूँ कह लो कि तब बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तब भी परेशानी बहुत बड़ी खड़ी हुई थी, इवन डिटेक्ट हो चुका था ये बीमारी है मैडम को और उसका ट्रीटमेंट होगा, सर्जरी होगी। इस बार तो वो सिर्फ अभी टेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं चला है कोई भी चीज़ का। बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, जो कि चालू की तरफ से तो नहीं पता चला, बट भाई भाभी ने यही बात बताई थी। वहीं देखा जाए तो उस टाइम पर जब बेबी हैदर हुआ था तो सारे काम हुए थे, सारे काम। इवन अम्मी ने ईद मनाई थी, मेहंदी तक लगवाई थी अम्मी ने, जो घर की बड़ी हैं, समझदार हैं, जो कि चाहती तो वो बच्चों को या अपने से छोटे बच्चों को भी रोक सकती थी कि नहीं अच्छा नहीं लगता, हमारे घर का एक मेंबर हॉस्पिटलाइज और इतनी बड़ी बीमारी से है। भले ही वो आईसीयू से ईद के टाइम तक वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे अपने रूम में, बट थे तो हॉस्पिटल में ही ना। ऐसा तो नहीं ना कि खुशी खुशी घर आ गए हों और तब ईद सेलिब्रेट कर रहे हो। तो अब ऐसे टाइम पर ऐसी क्या चीज हो गई? प्लानिंग तो हुई थी लेकिन प्लानिंग कैंसिल हो गई थी। ये सब आप सोचिए, मुझे बताइएगा। वही बात आ जाती है ये कि बेबी हैदर का, जब बेबी हैदर हुआ था तब कोई चीज़ अच्छे से ठीक ठाक से नहीं हो पाया। उस बेचारे की किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, कैसी चीज़ें लेके अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज रखे। बहुत मौके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये 2 बार के ऐसे मौके आए कि जब वो इस दुनिया में आया था, घर में आया था, तो कुछ भी चीज़ें खुलकर नहीं हो पाई जैसे उम्मीद की जा सकती थी एज अ व्लॉगर, एज ए इन्फ्लुएंस। और जैसे कि हम चालूपे को जानते हैं, जिसने अपनी 2-3 एनिवर्सरी जो ना वो इतने ग्रैंड अच्छे लेवल पर मनाई। तीसरी तो खैर मनाई ही नहीं, तीसरे में तो ये और कह दिया कि याद भी नहीं है किसी को तो। लेकिन हाँ, पहली एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाई थी, दूसरी भी ठीक ठाक तरीके से सेलिब्रेट किया था। दूसरे के टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते थे, पर पहली एनिवर्सरी ग्रैंड लेवल पर सजाई थी भाई साहब, कव्वाली एंड ऑल, और गांव में बरादरी को जैसे खिलाते। तो वही अगर पहली एनिवर्सरी मनाई जा सकती है, जो कि इस्लाम में ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, तो बच्चे का बर्थडे भी मनाया जा सकता था। किस बात का डर था? किसी चीज का क्या था? किसने रोका था? वहीं भाभी जी को हमने देखा था कि वो बहुत गिल्ट में थी इस चीज के लिए कि हम इसका बर्थडे जो है मेरी वजह से हम नहीं, मतलब वो सॉरी बर्थडे नहीं, जब मतलब वो आया था तब अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इस बार थोड़े एफर्ट, मैंने ये रीजन था जिनको बहुत कुछ लोग ऑफेंड हो गए इस चीज़ के लिए कि मैंने ऐसे कहा कि भाभी जी क्यों कहें। नहीं, क्योंकि भाई को छोड़ो, भाभी को इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट था कि मेरी वजह से या मेरे बीमारी की वजह से ढंग से हम उस बच्चे का वेलकम भी नहीं कर पाए। तो ये पहला बर्थडे था तो आप थोड़ी तरफ से अपनी तरफ से कर सकते थे, लेकिन हालात और रिश्ते की इक्वेशन टोटली चेंज हो गई है। लोगों ने इतना कॉल आउट किया था, भर भर के कॉल आउट किया था कि भाभी आईसीयू में है, ये मुस्कुरा रही है, ये दुआ मांग रही है, स्माइल कर रही है, सारी चीजें कर रही है, सब कुछ कर रही है, और
अगेन जो मुस्लिम है वो इस बात को जानते हैं कि अकीका करना सुन्नत है। अगर घर का एक खास मेंबर हॉस्पिटलाइज है और इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है तो उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस बात को सुन्नत का नाम देकर और ये कहकर कि नहीं 7 दिन के अंदर ही करना है, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर जच्चा या बच्चा में से कोई भी इस लायक नहीं है या वो बीमार है कि वो अकीका नहीं कर सकते 7 दिन के अंदर, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पे दंड नहीं है इस चीज़ का कि नहीं आपको करना ही करना है। सेम कंडीशन ऐसी भी बनती है कि घर का एक अहम मेंबर जो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, जो हॉस्पिटलाइज था, आप अगर आर्टिकल देखेंगे या अगर आप देखेंगे इस्लामिक तौर पर ये क्वेश्चन डालकर गूगल पे भी चेक करेंगे, जो नहीं जानते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, उनको भी इस चीज़ का पता चलेगा कि 7 दिन में करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। बट आप 14 दिन में भी कर सकते हो, 21 दिन में भी कर सकते हो, बालिग होने से पहले भी कर सकते हो और ताउम्र भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन और कंडीशन या कैपेबिलिटी पर। बट नेसेसरी नहीं था कि भाभी जब हॉस्पिटलाइज थी तभी उसी दौरान अकीका कर लेना चाहिए था। और जिनको अकीके का तरीका नहीं पता है ना, तो आप ये गूगल पर या यूट्यूब पर डालकर देखिए अकीके के तरीके क्या हैं, किस तरीके से अकीका होता है। एक ऐसा होता है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हो कि आपको अपने रिश्तेदार बिरादरी सबको नहीं खिलाना है, गरीबों को नहीं खिलाना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कहीं और दूसरी जगह अपनी दूसरी सिटी से भी वहाँ पर आप करवाया जा सकता है और उसको बंटवाया जा सकता है। वो उनका सेम कंडीशन ऐसी ही होती है जैसे ईद के टाइम, बकरा ईद के टाइम पर होती है, यानी कि उसमें गरीबों का हिस्सा भी होता है और रिश्तेदारी का भी होता है। अगर आप देखोगे तो डॉक्टर सुम्बुल ने अपने बच्चे का अकीका किया था, उसने मुदाहा जाकर ही किया था, उसने यही डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब एक तरीके से। तो ऐसे ही होता है, इनके आपको ऐसा ना देखने को सुनने को मिला होगा। हर चीज़ की जानकारी देते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने कुछ भी बताने समझाने की जरूरत नहीं समझी। खैर, तो वो भाभी जी जब बहुत ज़्यादा बीमार थी, बच्चा आया, बच्चे की कोई भी खुशी शामिल नहीं हुई। अब अगर ये बात देखी जाए कि चालू ने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ये वाला फैसला लिया कि हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अगर ऐसा ही है तो उसको अम्मी के लिए, पापा के लिए, इन सब के लिए भी मिलकर बात कर लेनी चाहिए कि हम नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। और नहीं है तो क्या रीज़न से नहीं है वो भी तो बताना चाहिए ना, कि अचानक से तुम्हारा मन कैसे बदल गया कि भाई अब हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, 12 बजे हम केक नहीं काटेंगे। तो वहीं देखा जाए तो घर के बड़े यानी कि अम्मी और घर के पापा दोनों का बर्थडे ब्रिंगिंग भी हुआ और बर्थडे का सेलिब्रेशन भी हुआ, यानी कि मेन बर्थडे वाला दिन भी हुआ, यानी कि केक कटिंग दोनों दिन हुई है। तो अगर सिर्फ चालू ने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए लिया है तो भाई तुम इतने उत्साह में क्यों हो रही थी कि तुम्हें मदर्स डे भी मनाना है, मदर्स डे पे भी तुम्हें केक काटना है, और वो भी उस बच्चे की माँ बनने पर खुशी मना रही थी जिस बच्चे ने ही तुम्हें माँ बनाया और उसी का ही बर्थडे था। चलो ये बात एक दूसरी हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। क्या अब ये जो आ रहा है ईद, तो क्या ईद पर इसके सास ससुर आएंगे? यहाँ पर आएंगे तो क्या ईद इसी तरीके से मनाएंगे जिस तरीके से पिछली बार भाभी आईसीयू में थी या हॉस्पिटलाइज थी तब उन्होंने ईद सेलिब्रेट किया था? क्योंकि ईद तो अवॉइड नहीं की जा सकती। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो मैं डेफिनेटली ये बात की जानकारी देना चाहूँगी कि अगर कोई घर का ऐसे मेंबर इतना सीरियस बीमार है तो भी आपको कुर्बानी रोकनी नहीं है। ना करते करते भी उन्होंने अच्छे खासा जो भी जैसे भी सेलिब्रेट करना था वैसे उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया, बच्चों के नाम का ठीकरा फोड़ के भाई बच्चे ऐसे करेंगे, बच्चे ऐसे करेंगे, बच्चों का मन है, बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते। बच्चों को समझाने वाले बड़े ही होते हैं और बड़ों में सबसे पहले चालू अपी जो बच्चों के साथ लगी रहती है, यानी कि पिछली बार भी सारा आई हुई थी और इस बार भी सारा आई हुई है। बच्ची तो वो तब भी थी और बच्ची वो इस साल भी। देखने वाली बात यह है कि इस साल में क्या वो मैच्योर हो गई है कि वो इस चीज़ के लिए नहीं कहेगी कि हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं मना रहे हैं ईद, हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम मेकअप नहीं करेंगे, हम आवा को मेहंदी नहीं लगाएंगे। और सोचने वाली बात तो ये भी थी कि ईद पर अगर आप ईद मना रहे हो, जैसे भी उन्होंने ठंडी ईद मनाई या महंगी ईद मनाई, क्या उसमें मेहंदी लगाना नेसेसरी था? जब आपकी बहू इतनी ज़्यादा बीमार है कि वो हॉस्पिटलाइज थी और वो घर भी नहीं आई थी, तो क्या यही सेम कंडीशन इस साल फिर बन रही है? तो ये सब होगा, बताइएगा जरूर आप मुझे। अब अगर कोई ये लोग कहते हैं कि पापा की कंडीशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और भाभी जी की नहीं थी, तो उस टाइम पर सेम ही कंडीशन थी। क्योंकि अगर ये जो अभी कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो जो इतनी बड़ी बीमारी है ना जिसका आज भी कोई इलाज नहीं है, जिससे आज भी न जाने कितनी दुनिया ग्रसित हुई है और चली गई है इस दुनिया से, तो वो भी बहुत गंभीर बीमारी। दोनों का फ़र्क आप खुद से सोच लीजिएगा कि अगर उतने सब होने के बावजूद भी वो सारे काम चाहे धीरे से सही, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं से चाहे धीरे से सही हो रहे थे, तो क्या अब वो देखने को मिलेंगे? जनाब के अनुसार जनाब ने जो वीडियो डाली है, जनाब ने बोला है कि उनको जो ब्लड थिनर दिया जा रहा था, और ऑफ कोर्स ये चलती है, और जिनको ये लगता है ना कि ये सब चीज़ें नहीं, मैंने पर्सनली देखा है मेरी खुद की सिस्टर पर, और उसकी मेडिसिन लगातार चलती रहती हैं। तो अगर वो बता रहे हैं कि ब्लड थिनर दिया जाता है और उसके लिए उनको 3 से 4 दिन रुकना है, यानी कि 24 तारीख को उन्होंने वीडियो डाली है, 25, 26, 27 को उनको रुकना है, और अगर प्रोसीजर होगा तो वो 28 के करीब जाकर होगा। उसके बाद वो 1-2 दिन उनको आईसीयू में रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, एंड देन जाके वो उनको जब सही लगेगा जब जाकर वो रूम में उनको शिफ्ट करेंगे।
तो इसका मतलब अभी तक उनका कोई भी वो प्रोसीजर हुआ नहीं है। जैसे वो बता रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी आंख में भी लग रहा है, ऑफ कोर्स डॉक्टर ने ही बताया होगा वो सारी चीज। इट मींस कंडीशन जो है वो ज्यादा सीरियस है। ऐसे में अगर वो ऐसे देख रहे हैं और सिर्फ इन्होंने इसी बात को एज्यूम कर लिया कि वो पुरानी बातों को सोचेंगे या इमोशनल हो जाएंगे, तो वो तो पहले भी जब वो घर में नॉर्मल रहते थे तब भी वो इमोशनल हो जाते थे। लेकिन क्या अपनी खुद की बीवी और अपनी बेटी को देखने के लिए या उनको देखने का कोई अधिकार नहीं बनता है क्या? अब चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ, इससे पहले जब पापा की ये कंडीशन हुई थी तब ये दोनों भाई बहन लगातार व्लॉग्स बना रहे थे। लेकिन अम्मी ने जिस तरीके से लोगों से कहा था ना, वो एक तो बहुत इम्पैक्टफुल होता है, और दूसरी बात लोगों ने कहा कि वो पहले भी नहीं गई थी, तो वो कोरोना में थी और वो क्वारंटाइन थी। जब 2020 में फर्स्ट टाइम ये हुआ था उनको, तब वो क्वारंटाइन में थी और वो भाई भाभी के घर में रह रही थी। भाई भाभी होटल में रह रहे थे, अम्मी उनके वहाँ पे रह रही थी। जिस रूम में आज पापा रहते हैं वही रूम पहले पापा का हुआ करता था, और बाकी सारी पब्लिक जो थी वो नीचे थी। जब एक बार 2020 में उनको ये हुआ था, यानी कि तब उस टाइम पर भी उनको स्ट्रोक आया था, एंड देन सेकेंड टाइम फिर कुछ टाइम बाद फिर उनको कुछ बैक का इशू हुआ, तब अम्मी और चालू दोनों देखने के लिए गए थे। क्या आपको लगता है कि इतने साल में, ये जो 3-4 साल बीते हैं, इन 3-4 साल में पापा की जिस तरीके की कंडीशन है, अम्मी उससे अवेयर नहीं होंगी क्या? चालू को उनको नहीं पता होगा कि इनकी ऐसी कंडीशन है? और ऐसे लोगों को ये 2 बार से तीसरी बार से आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। डॉक्टर पहले ही बताकर चलते हैं और ये भी कहकर चलते हैं कि इनको ऐसी चीज़ों से झटका लगने से या शॉक लगने से इनको दूर रखो और इनको बहुत सारी कोई भी ऐसी बातें मत बताओ। ये एक मेन रीज़न है जनाब का अपने पास अपने पापा को रखने का, क्योंकि चालू अपने को तो आप जानते हो उसमें कितना बचपना कूट कूट के भरा है। भले ही उसमें बचपना कूट कूट के भरा है, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो पापा जो है बहुत फील फ्री समझते हैं जब चालू के साथ रहते हैं। यूँ कह लो कि चालू को उनको ये सब चीज़ समझने में, उनके साथ एंजॉय कराने में, या उनको फील कराने में, या अपने साथ इन्वॉल्व करने में मज़ा आता है, और वो इन्वॉल्व हो भी जाते हैं। और उसी दौरान हमें जब हमें पापा हंसते मुस्कुराते गाते खेलते दिखाई दिए हैं ना, वो चालू की वजह से दिखाई दिए हैं। पापा को अम्मी से दूर रखा जाता, पता नहीं क्या रीज़न रह सकता है क्या नहीं रह सकता। जबकि देखा जाए तो अम्मी पूरा दिन पापा के पास ऊपर रह सकती हैं, रात को आके सो जाएं, कोई बात नहीं। केयरटेकर है वो पूरा दिन वहीं उसी कमरे, बस वो कमरे दोनों के लिए सीमित कर दिए गए हैं। पता नहीं ये जनाब ने क्या सोच कर करा होगा, क्या इसके अंदर का पीछे का रीज़न हो। बट एनीवेज उनको पूरा हक बनता है अपने शोहर को देखने का, उसका पूरा हक बनता है अपने पापा को देखने का। और ये जो कहने वाली बात है कि वो जाकर इमोशनल हो जाएंगे या वो उनको देखकर इमोशनल हो जाएंगे, वो तो वैसे भी हो जाते थे। जब भी कभी इमोशनल कोई बात होती थी तो वो इमोशनल हो जाते थे, लेकिन हमने देखा है वो खुश भी तभी होते थे जब चालू के साथ रहते थे। और वैसे भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो चालू अप्पी से प्यार है जनाब को। ये सब चीजें नहीं दिखाई देती है क्या कि पापा को चालू से प्यार है? भले चालू बार बार जाती नहीं है पापा के पास, दिखाती नहीं है। वहीं अगर दूसरी बात बोली जाए तो जैसे जनाब ने बताया कि पापा की जो कंडीशन थी वो सैटरडे को खराब हुई है, यानी कि 23 तारीख को सुबह खराब हुई है। रात को उन्होंने मूवी देखी है, सब चीज देखी है। आप सबको पता है कि चालू से और चालू की अम्मी से पापा दूर रहते हैं। इट मीन्स वो अपने यहाँ थे 2nd फ्लोर पर, जहाँ पर देव भैया के साथ रहते हैं। वहीं उनको रात को 3 बजे वो उठे हैं, जो कि इन्होंने बताया वॉशरूम जाने के लिए, और सुबह वो उठ नहीं पाए हैं और ये आनन फानन में उनको लेकर भागे होंगे हॉस्पिटल के लिए। चालू और चालू की अम्मी तो जब तक हो सकता है सोकर भी ना उठी हो, या ये भी हो सकता है शायद उनको बता दिया गया हो कि इस तरह से कंडीशन खराब है, हम लेकर जाते हैं। मुझे नहीं पता वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं, बट ICU में माँ का अधिकार बनता था कि वो पापा को देखें। एक बहन का अधिकार बनता है कि वो अपने पापा से मिले, तो जनाब ने ये नहीं होने दिया और यही सारी बातें खुद बताई भी हैं, तो जो कि बहुत गलत बात है। दूसरी बात, चालू और अम्मी को चलो मान सकते हैं कि वो हो सकता है अम्मी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए, पर मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि वो इतनी मजबूत तो हैं, उनको पता है पापा की कंडीशन कुछ और है, लेकिन अम्मी की इतनी नहीं है। वो आराम से देख सकती थी और उनको देखना भी चाहिए था। दूसरी बात की जाए तो उन्होंने कहा है फनी है, लेकिन फनी का नाम भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि फनी जाकर देखकर आया है। क्या वो फनी को इस लायक नहीं समझते? भाई जीजा साले जब दोनों घर के बड़े और मैच्योर हैं और अपना अपना घर देख रहे हैं, वो दोनों मजबूत पिलर होते हैं जब घर के जो बड़े मर्द होते हैं ना। तो चलो बच्चा है उसको तो खैर क्या ही कहूंगी, लेकिन जनाब ने एक बार भी सिंगल टाइम सनी का नाम नहीं लिया। ये बार बार यही कहते रहे, 2 बार चालू का नाम लिया कि मैंने चालू को नहीं देखने दिया, मैंने चालू को नहीं जाने दिया, मैंने अम्मी को नहीं बुलाया। पर आपको अम्मी को बुलाना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार की बात है कि अम्मी ने ही सबसे दुआएं की थी, क्योंकि घर बैठकर भी इंसान को चैन नहीं होता, लेकिन अपनी आंखों से एक बार देख लेता है तो थोड़ी तसल्ली होती है वहाँ पर। खैर जनाब ने पता नहीं क्या सोचकर अपनी माँ और बहन को नहीं देखने दिया उनको, जो कि हमारे हिसाब से देखना चाहिए था। और अगर अभी तक नहीं देखने दिया है तो अभी और आने वाले 3 दिन में अभी उनकी सर्जरी है, जो भी कुछ है वो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब वो आगे आने वाले दिनों में भी नहीं देखने देंगे। अब बात करते हैं उस बच्चे की। जब वो इस घर में आया हॉस्पिटल से
तब माहौल ठीक नहीं था, और अभी उसका पहला बर्थडे है तो माहौल ठीक ही नहीं। चालू अपी का इतना सारा कंटेंट था जिसके लिए वो काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। होम टूर, घर टूर और ये रेस्टोरेंट टूर सब कुछ देना है। इवन यहाँ से बाजा खाला और सारा भी आई हुई है, जो कि ऑफ कोर्स चालू अपी का बड़ा कंटेंट। पर जब भाभी एडमिटेड थी तब वो कंटेंट बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, तभी लोगों ने कॉल आउट किया था। तो क्या वो जो तकलीफ थी वो रियल में थी या मैनिपुलेटेड थी? होगी, ऑफ कोर्स होगी। क्या मैनिपुलेटेड थी? कि कैंसर का इलाज होना, कैंसर डिटेक्ट होना भी उतना ही सीरियस है जितना अभी ये कंडीशन सीरियस है। दूसरी बात, एक बार भी सिंगल टाइम चालू अपी ने कोई शॉर्ट वीडियो में, कोई स्टोरी में, अरे इंस्टाग्राम पे लगा देते, कोई कम्युनिटी लगा देते, पापा के लिए दुआ करना। आएगी वीडियो तो आएगी, ऑफ कोर्स बैठकर वो वीडियो बनाएंगी। जो कंटेंट उन्होंने शूट कर रखा है वो बाद में अपलोड हो जाएगा बैक टू बैक करके, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पापा घर आ जाएंगे। बट ये वीडियो भी इनकी तरफ से आएगी, लेकिन अभी क्यों नहीं? दुआओं की दरख्वास्त क्यों नहीं? क्या जनाब ने मना किया है या चालू को इतनी समझ नहीं है? और ऐसी कौन सी चीज है जो इस चीज के लिए रोक रही है? चालू अपी ने पिछली बार जब पापा को इस तरह से आया था तो चालू अपी ने अपनी अम्मी से कहकर वीडियो बनाई थी, जो आज भी जगह जगह सर्कुलेट हो रही है। लोग उनको इतना यूज कर रहे हैं, जहां अम्मी हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रही हैं, रो रो के दुआ मांग रही है कि अपने अंकल के लिए दुआ करो और चालू के पापा के लिए दुआ करो। क्योंकि पिछली बार भी जब ये सीरियस कंडीशन थी ना, चालू अपी ने लगातार व्लॉग बनाए थे और जनाब ने भी लगातार व्लॉग बनाए थे। इवन चालू अपी ऐसी कंडीशन में भी वो एग्जीबिशन में गई थी। इन्हीं की ही बातों से, इन्हीं के ही व्लॉग से बहुत सारी चीजें, पहले कुछ, अभी कुछ, अभी कुछ, पहले कुछ, वो सब इतना डिफरेंस नजर आता है। उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, सोचते हुए मेरे आपसे सवाल है, तो क्या जिस तरीके से भाभी जब पिछली बार हॉस्पिटलाइज थी और जिस तरीके से चालू अपी ने ईद मनाई थी या जैसे भी था ईद का, क्या उस तरीके से इस बार हो पाएगा? जब नानी के मरने में फनी गया था तो फनी डायरेक्ट ये बोलकर आया था कि ईद है, मैं टिकट करा दूंगा, ईद पे तुम लोग आ जाना। उन्हें एक बार भी नहीं बोला था कि तुम बर्थडे पर आ जाना। बर्थडे तो जबकि 21 तारीख का था। इसका मतलब माँ बाप का प्लान आने का था ही नहीं। फनी के माँ बाप का प्लान ही नहीं था बर्थडे पर आने का, उनका सिर्फ बकरा ईद पर आने का ही प्लान था। तक ये प्लान किया था तब तक तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी, ना भाभी जी की रिपोर्ट का था और ना पापा जी की ये कंडीशन का था। तो फिर बकरा ईद के लिए यहाँ पर इन्विटेशन क्यों दिया गया था? वहाँ क्यों नहीं? क्योंकि एक साल में ही एक बार इनकी बहन आती है, जो कि बकरा ईद के टाइम पर आती है, क्योंकि वहाँ पर छुट्टी होती है उनके बच्चों की और वो बकरा ईद के टाइम पर ही आती है। तो चालू फनी ने ये प्रोग्राम यहाँ क्यों नहीं बनाया कि जहाँ अम्मी पापा हैं, बाकी सब हैं, घर कुनबे वाले रिश्तेदार हैं, और वहीं उनकी ननद भी आने वाली थी, तो वो बकरा ईद वहीं सेलिब्रेट कर। आप बताना मुझे कमेंट कर। ये सारे के सारे सवाल जो है ये इनके ही कंटेंट में दिखाई गई बातों से उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया था, क्योंकि कंडीशन तब भी सेम थी और आज भी सेम थी, बस पर्सन बदल गया है। तब भाभी थी और आज पापा हैं। जब लोगों ने इतना कुछ बोला था कि भाभी जी ने कितना कुछ किया, लेकिन चालू अपी रुक नहीं रही। और वहीं अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चालू अपी का बच्चे का कुछ भी फंक्शन नहीं हुआ। जब उसकी वेलकम हुआ तब भी कुछ नहीं हो पाया, और आज उसका फर्स्ट बर्थडे है इस बार, तब भी कुछ नहीं हो पाया। इस सारी भसड़ में मुझे सिर्फ उस बच्चे के लिए बुरा लगा, उसकी कोई भी खुशी किसी भी तरीके से ढंग से नहीं सेलिब्रेट हो पाई। तो क्या ये हालात जिम्मेदार हैं इन सारी चीजों का कि हर साल यही सारी कंडीशन आकर बैठ गई? फिर भी जो भी मेरे सवाल हैं उनके जवाब जरूर से दीजिएगा। जैसे कि मैंने पूछा कि जनाब ने अम्मी को और चालू को नहीं मिलने दिया, मेरे हिसाब से सरासर गलत था, आपके हिसाब से क्या था? और अगर जनाब ये कह रहे हैं कि अम्मी कमजोर पड़ जाएंगी, तो अम्मी और चालू को दोनों को ही पापा की कंडीशन का बहुत पहले से ही पता है, और जब पता है कि अब कंडीशन ऐसी हो गई है तो वो डेफिनेटली अपने आप को समझ के और मैच्योरिटी से लेकर जाएंगे। बट उनका आईसीयू में उनको देखना पूरा अधिकार बनता है, और जनाब का रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता। और अगर 1% लग रहा था कि अम्मी ज्यादा इमोशनल हो जाएंगी या ज्यादा परेशान हो जाएंगी, तो भाई तुम बेटे हो, तुम किस लायक थे? तुम जाते अपनी अम्मी को दिखाते, संभालते अपनी अम्मी, जैसे चालू संभालती है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तो चालू ने घर पर संभाला हुआ था अपनी अम्मी को, और वो जब सबसे कह के रो रो कर सबसे गुहार लगा रही थी, दुआओं के लिए दरख्वास्त कर रही थी, दुआओं की दरख्वास्त तो चालू ने क्यों नहीं करवाई? ये भी आप मुझे जरूर से बताना। क्या सास ससुर आ गए हैं? ये भी जरूर बताना। अब पिछले साल की तरह से इस साल भी वैसे ही ईद सेलिब्रेट होगी, ये भी जरूर बताना। क्या कुछ चेंजेस आएंगे? ये भी जरूर बताना, क्योंकि लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं भाभी के टाइम पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार वाकई में कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तभी तो लोगों के मन में डाउट आ रहे थे भाभी को लेकर, और उसका रीजन कौन था? चालू। मीरा रोड से खबर आ रही थी, वहां से बहुत सारे बकरे क्योंकि लोगों ने शायद अपने घर में लाकर रख लिए होंगे। जिस तरीके से बेवकूफी 2 साल पहले फनी ने की, ऐसा सोसाइटी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए एक
स्पेसिफिक जगह बनी हुई है, तो ये सारी चीजें वहीं करानी चाहिए। जो इस्लाम में है उसको अवॉइड नहीं करते, लेकिन कम से कम सोसाइटी के हिसाब से काम करना चाहिए। वहाँ सोसाइटी में हो हल्ला हुआ है, अब एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कौन सी सोसाइटी है, लेकिन ये जो किस्सा है ये मीरा रोड का ही है। ऐसी ही बेवकूफ़ी 2 साल पहले फनी ने भी की थी कि आपको सोसाइटी में रहने के रूल्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें गांव देहात में चल जाती हैं, सिटी में सोसाइटीज में नहीं। बाकी एक पेज पे बहुत पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। चालू का कंटेंट नहीं है, खाला लोग आए हुए हैं, वो कंटेंट को यूज नहीं कर पा रही है, बर्थडे भी उसका ऐसे ही चला गया, वो बाहर नहीं जा पाई, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं जो पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई हैं। लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, लेकिन वो किस बिहाफ पे करते हैं, इनके कंटेंट के बिहाफ पर। जैसे ये कंटेंट दिखाते हैं उसी कंटेंट के हिसाब से ही मैंने कुछ सवाल आपसे पूछे, जवाब जरूर से दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पापा इब्राहिम के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनकी वाकई में क्रिटिकल कंडीशन है। जिनको ये लगता है कि ह्यूमैनिटी नहीं है, तो भाई अपने ओपिनियन अपने पास रखो। मेरी ह्यूमैनिटी मेरे साथ है। क्रिटिसाइज करने में और कर्स करने में यही तो फर्क होता है ना। गलत इल्जाम पहले बर्दाश्त किए थे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर मुझे बुरा बना दिया गया था। मैं ही थी वो जिसने अटक लड़ाई ली थी और सबूत मांगे थे, क्योंकि गलत इल्जाम लगाए गए थे। तो ना मैं पहले बदली थी, ना मैं आज बदली। गलत चीज होगी क्रिटिसाइज करूंगी, अच्छी चीज होगी डेफिनेटली बोलूंगी, और दुआ करने की आगे भी अगर जरूरत होगी तो हमेशा से करूंगी। पहले भी की है, आज भी कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करूंगी। चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, फिर चाहे वो मैडम ही क्यों ना, फिर वो चालू या फनी ही क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, और जो सवाल पूछे उनके जवाब जरूर से दीजिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैं ये पॉडकास्ट रात को बना चुकी थी, शेड्यूल कर चुकी थी, अपलोड कर चुकी थी। वापस से मैंने अब इसको, ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने ऐड किया है, जिसमें मैंने देखा है कि चालू अपी ने अब एक स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आज का दिन बहुत बड़ा है, आप सब रोजे में हैं, इबादत में हैं, अपनी हर दुआ में पापा को याद रखना, अल्लाह उन्हें ठीक कर दे, भाभी के लिए भी दुआ करना, हमारी फैमिली के लिए दुआ करना, अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमाए, अल्लाह सब ठीक कर दे। तो फाइनली आज 4 दिन बाद चालू अपी ने स्टोरी लगाई है। आई थिंक ये रात को लगा दी होगी, क्योंकि मैंने जब देखी है, क्योंकि जब तक मैंने देखा है तो 4 से 5 घंटे पहले की ये स्टोरी लगी गई है। जैसे कि आपको पता है कि मैं रात को ही अपना पॉडकास्ट शेड्यूल कर रख देती हूँ। 4 दिन लेट ही सही, लेकिन फाइनली चालू अपी ने भी एक जो है स्टोरी लगाई है। यूट्यूब चैनल पर भी लगा दी होती, जिससे कि यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है, जो इंस्टा यूज नहीं करते, एटलीस्ट उनको एक अपडेट मिल जाती, और उनकी तरफ से भी उनको जो है दुआएं मिल जाती, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मिल जाती। क्योंकि यूट्यूब की जो ऑडियंस है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, यूट्यूब की जो ऑडियंस है ना, वो चालू अपी के पुराने वाले व्लॉग्स पर जाकर व्यूज़ कर रहे हैं कि चालू अपी व्लॉग्स कब आएंगे, व्लॉग कब डालोगी, नया व्लॉग कब डालोगी। यानी कि उनको पता ही नहीं है चीज़ें क्या है क्या नहीं चल रही है आसपास। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते। दैट्स वाई मैं बोल रही थी कि चालू अपी को भी स्टोरी लगा देनी चाहिए थी, कम्युनिटी लगा देनी चाहिए थी। पापा तो दोनों के ही है ना, दुआओं की दरख्वास्त अगर दोनों तीनों भी मिलकर करेंगे तो उसमें गलत क्या है। लगानी तो मैडम को भी चाहिए थी। खैर, आप सब भी दुआ करना कि जल्दी से उनकी सर्जरी जो है वो अच्छे से हो जाए, और उसके बाद वो अपने घर चले जाए। स्टोरी बाद में देखी तो मैंने ये वापस से ऐड कर दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।